प्रणाम, मैं जदुवंशी। दिल्ली सरकार ने जल संगम से जन संगम उत्सव मनाया। सरदार पटेल की प्रतिमा पर 25 नदियों से लाए जल से जलार्पण हुआ। सरदार पटेल की जयंती पर पटेल चौक पर जन संगम का उत्सव मनाया गया। करीब 3 किलोमीटर चलकर सरदार पटेल की प्रतिमा पर 25 पवित्र नदियों से लाए जल से जलार्पण किया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने यूनिटी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर वार मेमोरियल तक रवाना किया। सरदार पटेल के दफ्तर से सिविल लाइन स्थित मेटकाफ हाउस की दूरी करीब 15 किलोमीटर होगी। उन्होंने यहीं पर 21 अप्रैल 1947 को अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा सम्मेलन में नौकरशाहों, तत्कालीन ICS व भविष्य के IAS अधिकारियों को संबोधित करते हुए ऐतिहासिक भाषण दिया था। यह भाषण स्वतंत्रता के ठीक पहले का था, जब देश विभाजन और अराजकता की आशंका से घिरा था। उन्होंने कहा था, आपकी निष्ठा संविधान और राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए, न कि किसी व्यक्ति, दल या समुदाय के प्रति। आपको राजनीतिक दबाव से ऊपर निष्पक्ष और निडर होकर काम करना है। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना आपका परम कर्तव्य है। कोई भी कीमत चुकानी पड़े, देश टूटने न पाए। और साफ किया था कि आने वाला समय कठिन है। दंगे, विभाजन, अराजकता, इन सब में आपको लौह इच्छा शक्ति से काम लेना है। सरदार पटेल ने उन आला सरकारी अफसरों से कहा था, आप शासक नहीं सेवक हैं। जनता की सेवा में ही आपकी सार्थकता है। क्या अब सरदार पटेल की सीख को आला अधिकारी मानते हैं? यहाँ प्रश्न चिन्ह है। संस्थाओं पर सरदार पटेल का 15 दिसंबर 1950 को मुंबई तब बम्बई में निधन हो गया। वह दिल्ली की कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए मुंबई चले गए थे। अफसोस, उनके सरकारी आवास पर स्मारक अब तक नहीं बन सका और हमारी जितनी भी IAS PCS जो भी अधिकारी है, जिनको जिम्मेवारी सरदार पटेल जी जिम्मेवारी समझ करके ये बात कही थी, क्या आज उस विचारधारा पर खरे उतर रहे हैं? हमारा ये राजनेताओं का और नौकरशाही का और ये कंपनियां हैं, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, उनसे गठजोड़ ये देश की जनता को शोषण कर रहा है। इनका हर तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। देश की जनता त्राहि त्राहि कर रही, किसान मजदूर इतने परेशान हैं। पिछड़ा, दलित, आदिवासी किसानों की बरसात में फसल बर्बाद हो जाती है। उसके लिए सरकार की तरफ से बीमा के नाम पर चेक पर 17 रुपया, 20 रुपया, 21 रुपया इस तरीके के चेक दिया जाता है। मध्य प्रदेश की घटना, कितनी शर्म की बात है। देश भर में यही सब है। तो कहानी ये सरदार पटेल जी का विचारधारा और सरदार पटेल जी को दिल्ली सरकार ने गंगा जल से 16 बताइए, हमारी देश की देवतुल्य जितनी भी नदियां हैं, क्या स्वच्छ हैं? सब नदियों में सीवर का, गंदा पानी, नलियों का सब छोड़ा जाता है। जितनी भी हमारी देवतुल्य नदियां हैं, क्या कभी नदियां साफ हुई? उसमें 3,300 से कितनी कंपनियां लगी हुई हैं सफाई अभियान में। आज उन्हीं नदियों का गंदा जल ला करके सरदार पटेल जी को स्नान कराया गया। क्या ये शोभा देता है? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। सो गया।